स्वयं करें 1.1 का 10 का मैथ है ये। एक आयतकार क्षेत्र के विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है। तो इसमें हमें द्विघात समीकरण बनाना है। तो ये जो आयत है, आयत का जो चौड़ाई है बोला गया है लंबाई 3 मीटर अधिक है चौड़ाई से। तो माना चौड़ाई है x मीटर, तो लंबाई होगा x प्लस 3 मीटर। तो और विकर्ण की लंबाई जो बोला है यहाँ पर 15 मीटर, ये विकर्ण की लंबाई। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं पिथागोरस का जो फॉर्मूला है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कॉर्न स्क्वायर। तो कॉर्न यानी कि विकर्ण, ये जो विकर्ण है, विकर्ण भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लंब जो है ये है और आधार ये है। तो लंब x मीटर और आधार x प्लस 3 मीटर। तो लंब हो गया x मीटर और आधार हो गया x प्लस 3 मीटर बराबर विकर्ण हो गया 15 मीटर। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे इसको। तो ए एक्स होगा 3b होगा। तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 15 स्क्वायर होगा ये 15। अच्छा 15 का हम लोग गुना करेंगे, 15 का वर्ग निकालेंगे 225। एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर होगा, 2 तिया 6x 3 तिया 9 बराबर 225। 6x प्लस 9, ये 225 राइट में है, लेफ्ट में लाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ पर 0। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 225 में 9 घटाएंगे तो ये जो है माइनस में होगा, क्योंकि जो 225 9 से बड़ा है, 225 का साइन है माइनस, तो माइनस होगा। और 225 में 9 घटाने से 216 और 2 कॉमन लेंगे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो एक्स स्क्वायर बचा इसमें 2 तिया 6x 3 माइनस इसको भाग करेंगे 2 से तो 2 एका 2 0 2 आठे 16। तो ये हो गया द्विघात समीकरण का रचना, जहाँ पर x है चौड़ाई, लंबाई मीटर में बदला है क्योंकि विकर्ण 15 मीटर है। तो ये हो गया आंसर। द्विघात समीकरण में बदलना था, बदल दिए, इसका निर्माण करना था, निर्माण कर दिए। और x यहाँ पर x मीटर होगा। अब हम लोग बोलेंगे नहीं, इसको हम लोग देखेंगे लंबाई चौड़ाई कितना है, तो हम लोग ये जो द्विघात समीकरण है इससे हम लोग इसका लंबाई चौड़ाई भी निकाल सकते हैं। बुक में इतना ही दिया है, फिर भी चलो लंबाई चौड़ाई देखते हैं। तो इसका द्विघात समीकरण बना एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 बराबर 0। तो 108 जो 3x में इस प्रकार हम लोग रखेंगे कि 108 एक्स स्क्वायर, दोनों गुना करने से 108 एक्स स्क्वायर, इसको 2 नंबर में टुकड़ा करेंगे कि जोड़ने से 3x आएगा और गुना करने से 108 एक्स स्क्वायर आएगा। तो 108 का उत्पादक विश्लेषण करेंगे इसके लिए। 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9। तो 12 और 9 का गुना करने पर 108 आएगा और घटाने से 3 आएगा।
12 में 9 घटाने से 3। तो इस प्रकार एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं कि यहाँ पर 3x प्लस में है, तो जो 12 है जो बड़ी संख्या है उसके आगे प्लस लिखेंगे और छोटी संख्या में माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस में आना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9x माइनस 108 बराबर 0। तो ये हो गया। अब दोनों को गुना करने पर 12 9 108 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 12 9 108 एक्स स्क्वायर, और जोड़ने से 12x में 9x घटाने से 3x प्लस में आ जाएगा। अब हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, x कॉमन लेंगे, x प्लस 12, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 होगा, 9 से भाग देने से हो जाएगा, उत्पादक 9 है, तो 9 कॉमन लेंगे, तो बचा x माइनस माइनस प्लस 9 से 108 को भाग देने से 12, x प्लस 12, इसमें भी x प्लस 12, तो x प्लस 12 को हम लोग कॉमन लेते हैं, बचा x माइनस 9। तो यहाँ पर अगर ये x प्लस 12 बराबर भी 0 होगा, x माइनस 9 बराबर भी 0 होगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग x प्लस 12 लेंगे, x प्लस 12 बराबर 0 लेंगे, तो x का मान होगा, ये 12 जो है राइट साइड में जाने से माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस नेगेटिव यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ये लंबाई चौड़ाई है। तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 9 लेंगे बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, माइनस प्लस हो जाएगा उधर 9, तो x का मान कितना है 9, तो इसका चौड़ाई जो है 9 मीटर है, और लंबाई कितना है, यहाँ पर x 9 प्लस 3 बराबर 12 मीटर, तो चौड़ाई 9 मीटर, लंबाई 12 मीटर, तो ये हो गया आंसर। तो हमें तो यहाँ तक ही करना चाहिए था। कोई व्यक्ति 80 रुपये में कुछ चीनी खरीदा, यदि उसी रुपये में वे 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाते तो चीनी की प्रति किलोग्राम दर 1 रुपया कम होती। तो माना चीनी x किलोग्राम खरीदा, तो चीनी 80 रुपया में x किलोग्राम खरीदा, तो x किलोग्राम चीनी का दाम x किलोग्राम चीनी का दाम 80 रुपया है, तो 1 किलोग्राम चीनी का दाम कितना होगा, 80 बटा 100 रुपया, तो 1 किलोग्राम चीनी का दाम ये हो गया। अब फिर बोला है कि अगर उसी रुपये से वो 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाता, तो 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाने से कितना खरीदता है, x किलोग्राम में 4 किलोग्राम जुड़ जाएगा, फिर 4 किलोग्राम ज्यादा बोला है, तो चीनी खरीदा x किलोग्राम था, उसमें 4 किलोग्राम ज्यादा मिला, इतना किलोग्राम, तो x प्लस 4 किलोग्राम चीनी का दाम 80 रुपया ही होगा, तो 1 किलोग्राम चीनी का दाम कितना होगा, 80 बटा x प्लस 4, क्योंकि उसी पैसे से बोला है, तो 80 रुपया था तो 80 रुपये से ही खरीदेगा। तो अब पहला कंडीशन ये है कि 1 किलोग्राम चीनी का दाम 80 बटा 100 रुपया, और दूसरा कंडीशन ये है जब 4 किलोग्राम ज़्यादा चीनी मिलेगा उसी पैसे से, तो 1 किलोग्राम चीनी का दाम हो गया 80 बटा x प्लस 4 रुपया। अब यहाँ पर बोला गया है तो चीनी का प्रति किलोग्राम दर 1 रुपया कम होता है, तो ये 1 रुपया कम होने के कारण ये इतना मिला है, चीनी इतना रुपया हुआ है चीनी का दाम, तो इससे ये माइनस करने से 1 रुपया कम हो जाएगा, इसीलिए 80 बटा x ये कम है, चीनी कम दाम मिलता है इसीलिए अधिक मिला है चीनी का रेट, तो माइनस ये रेट कम होना चाहिए क्योंकि इसमें ज़्यादा चीनी मिला है, बराबर
1। तो अब इसका हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। 80/x माइनस 80 प्लस 80/x प्लस 4 बराबर 1। और लसा करेंगे, लसा पर तो x प्लस 4, x से इसको भाग देंगे, कट जाएगा, x प्लस 4 बचेगा। 80 x प्लस 4 माइनस x प्लस 4 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा x। 80x बराबर 1। 80x प्लस 80 चौका 320, 80 चौके 320 माइनस x गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 4x 1। अब यहाँ पर 80x प्लस में है, 80x माइनस में है, 320/x स्क्वायर प्लस 4x। तो आप क्रॉसिंग गुना करेंगे तो x से इसको गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x बराबर इसको गुना करेंगे तो 320। x स्क्वायर प्लस 4x राइट साइड में है तो इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में चेंज हो गया। तो हमें यही निकालना था, द्विघात समीकरण में बदलना। तो जो x है ये चीनी का मात्रा है किलोग्राम। तो अब हम लोग अगर चीनी का दाम कितना था वो निकालना है तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, समाधान करेंगे तो निकल जाएगा। तो चलो निकाल के देखते हैं चीनी का दाम कितना था। तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 बराबर 0। x स्क्वायर 320 को हम लोग इस तोड़ेंगे, 2 एका 2, 2 छक्के 12, 80, 40, 20, 10, 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 दूनी 4, 5 20। तो 20 में 16 घटाने से 4, 20 और 16 गुना करने से माइनस 320। एक माइनस में आना चाहिए, ये माइनस में है तो बड़ा जो संख्या है उसी को हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस है, बड़ा संख्या में प्लस, तब ये प्लस में आएगा और छोटा संख्या माइनस। तो गुना करने से माइनस 320 एक्स स्क्वायर आएगा, ये दो गुना करने से जो हुआ है, और इसका जोड़ घटाव करने से प्लस 4 आएगा, ये 4x। तो इस प्रकार तोड़ दिए हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 बराबर 0। अब गुना करने से 320 एक्स स्क्वायर आएगा, ये दो गुना का जैसा है, और जोड़ने से 20x में 16x घटाने से प्लस 4x आ जाएगा। तो और इसमें x कॉमन है, x प्लस 20 बचा, इसमें 16 कॉमन है दोनों में, x माइनस माइनस प्लस, 16 दूनी 32 0। x प्लस 20 कॉमन है दोनों में, x प्लस 20 को कॉमन लेते हैं, बचा x माइनस 16 बराबर 0। तो x प्लस 20 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर माइनस 20 होगा, जो चीनी का दाम माइनस में नहीं होता है तो ये नहीं होगा। उसके बाद x माइनस 16 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर माइनस 16 उधर जाके प्लस, तो ये 16 ये होगा। तो इस प्रकार चीनी का दाम, जो चीनी है 80 रुपया में, कुछ चीनी जो बोला था हम लोगों ने, एक चीनी माना था, वो 80 रुपया में 16 किलो चीनी मिलता है, ठीक है। और जब दाम 1 रुपया घट जाएगा तो 16×4 20 किलो चीनी मिलता है, दाम 1 रुपया घटने से। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से समान वेग से दूसरे स्टेशन के तरफ गई। यदि उसका वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो अधिक होता, तो उसे दूसरे स्टेशन पर पहुंचने में 2 घंटा कम समय लगता। तो सबसे पहले देखें कि दो स्टेशन है, ए और बी।
तो ए और बी है 2 स्टेशन, और इसके बीच की दूरी है 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से समान वेग से, एक ही वेग से यहाँ पर छूटती है रेलगाड़ी, गई, पहुंच गई, और फिर दूसरे बार अगर यदि उसका वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो उसको इस स्टेशन में पहुंचने में 2 घंटा कम समय लगता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उसका वेग पहले कितना था। वेग था उसका, माना वेग x किलोमीटर था प्रति घंटा। तो वो ट्रेन का पहला x किलोमीटर प्रति घंटा में वो जाता है, ठीक है। तो उसको जाने में समय कितना लगता है, समय कितना लगा पहले तो 300, 1 घंटा में x किलोमीटर जाता है, तो 300 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है। तो x किलोमीटर जाने में समय लगा कितना, 1 घंटा। तो 300 किलोमीटर जाने में, 1 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 1/x घंटा। तो 300 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 1/x गुना 300, यानी कि 300 x घंटा। तो ये 300/x घंटा समय लगा उसको दूसरे स्टेशन में जाने में, 300/x घंटा। ये पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन में बोला है कि 5 किलोमीटर अधिक होता है। तो यदि वेग 5 किलोमीटर, यदि वेग 5 किलोमीटर अधिक होता है, वेग 5 किलोमीटर अधिक, यानी कि x था पहले, अभी 5 किलोमीटर अधिक प्रति घंटा ये होता है। तो उसको समय कितना लगता है, समय लगता है उसको 300 किलोमीटर दूरी है और x प्लस 5 किलोमीटर के प्रति घंटा के वेग से जा रहा है। तो ये हो गया इसको, ये उसको समय लगा। अब यहाँ पर बोला गया कि इसको ये जाने में जल्दी पहुंचता है, ये 2 घंटा कम समय लगता है, ठीक है। तो ये स्पीड जाता है, समय ये कम है और ये थोड़ा ज़्यादा समय लगता है इसमें। तो इससे अगर इसको घटाएंगे, इसमें ज़्यादा समय लगा, 2 घंटा समय ज़्यादा लगा, तो इससे इसको घटाने से 2 घंटा आएगा, क्योंकि इसमें 2 घंटा ज़्यादा लगा समय। तो पहले उसको समय लगता था 300/x समय, अभी उसको लगा स्पीड बढ़ने के बाद 300/x प्लस 5 घंटा। तो इस घंटा से इस घंटा को, मतलब पहले जाने में इतना समय लगा, बाद में इतना समय, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 घंटा। यहाँ पर दिखते नहीं है घंटा, समीकरण है। तो इस प्रकार ये समीकरण बनता है, और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर कर देते हैं, नहीं यहीं पर ठीक है, 300/x माइनस 300/x प्लस 5 बराबर 2। तो ये समीकरण को अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसका लसन निकालेंगे, x प्लस 5, x से इसको भाग देंगे तो x कटेगा, x प्लस 5 बचेगा। तो 300 से गुना करेंगे x प्लस 5, x प्लस 5 से इसको भाग करेंगे तो ये कटेगा, x बचेगा, 300 से गुना करने पर 300x, 300 से इसको गुना करेंगे, 300x प्लस 300 1500 माइनस 300x, x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 2। 300x प्लस में है, 300x माइनस में है, कट गया, 1500/x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 2।
क्रॉस गुना करेंगे तो 2 से इसको गुना करेंगे 2x² प्लस 2 पंचे 10x बराबर 1500। 2 कॉमन लेंगे, 2 1500 के इधर लाएंगे, प्लस में है, इधर आके माइनस में होगा 0। 2 कॉमन लेंगे, तीनों में 2 है, x² प्लस 2 पंचे 10 माइनस 2 से इसको भाग देंगे, 2 सत्ते 14, इधर आएगा 10, 2 पंचे 10। तो ये हो गया द्विघात समीकरण का निर्माण। ये द्विघात समीकरण हमें यहीं तक निकालना है आंसर। अब बोला जाएगा कि नहीं वेग कितना था पहले, तो वो निकालने के लिए इसको हम लोग इसको समाधान करेंगे तो निकल जाएगा। तो हमें बुक में पूछा है सिर्फ द्विघात समीकरण का निर्माण, तो इतना ही करना है। तो अगर हम लोग कहेंगे कि नहीं निकालना है कितना किलोमीटर था, तो हम लोग इसका समाधान करेंगे x² प्लस 5x माइनस 750 बराबर 0। तो इसका समीकरण करने से निकल जाएगा। कैसे करेंगे? इसको 750 है, यहाँ पर 5x, इसको इस प्रकार तोड़ेंगे कि वो दो जो नंबर है, दो नंबर को जोड़ने से इतना आएगा 5x और गुना करने से 750x² आएगा। तो सबसे पहले 750 का हम लोग उत्पादक करेंगे, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 3 7 3 10 5 15, 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 2 तिया 6, 6 पंचे 30 और 5 5 25। 30 और 25 का गुना करने पर 30x और 25x का गुना करने पर 750x² आएगा और 30x से 25x घटाएंगे तो 5x आएगा। तो हमें यहाँ पर 5x के पहले प्लस में है, तो बड़ा वाला कौन है 30, तो 30 में प्लस रखेंगे, x² प्लस 30x माइनस 25x। माइनस इसीलिए रखना होगा कि घटाने से ही 5x आएगा और गुना करने पर माइनस में आना चाहिए, माइनस 750 बराबर 0। दोनों में x कॉमन है, x प्लस 30 बचा, दोनों में 25 कॉमन है, x माइनस माइनस प्लस 25 तिया 75 0। दोनों में x प्लस 30 कॉमन है, कॉमन लेंगे x प्लस 30, बचा x माइनस 25 बराबर 0। अब x प्लस 30 अगर करेंगे तो ये माइनस में आएगा, 30 माइनस में आएगा, तो वेग माइनस में नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे x माइनस 25 लेंगे, x माइनस 25 बराबर 0। x प्लस 30 बराबर भी 0 होता है, x माइनस 25 बराबर भी 0 होता है, इसीलिए x बराबर कितना हुआ 25। ये माइनस में है, राइट साइड में जाने से प्लस में हो गया 25। तो ट्रेन का जो वेग था 25 किलोमीटर प्रति घंटा था। कोई घड़ी विक्रेता 336 रुपये में कोई घड़ी विक्रय किया, वह जितने रुपये में घड़ी खरीदा था उसे घड़ी विक्रय में उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ। तो हमें इसको द्विघात समीकरण में बदलना है। तो माना घड़ी x रुपये में खरीदा था, तो क्रय मूल्य हो गया x रुपये में खरीदा था, क्रय मूल्य हो गया घड़ी का x रुपया। तो लाभ क्या होगा, विक्रय मूल्य से लाभ क्रय मूल्य घटाने से लाभ आएगा। 336 रुपये में बिक्री किया, खरीदा था x रुपये में, तो उसको लाभ हुआ 336 माइनस x रुपया। तो प्रतिशत लाभ कितना हुआ, उसको प्रतिशत लाभ निकालने के लिए 336 माइनस x रुपया लाभ हुआ x रुपया में, मतलब x रुपया में लाभ होता है 336 माइनस x रुपया। तो 1 रुपया में कितना लाभ होगा, 336 माइनस x बटा x। तो 100 रुपये में लाभ कितना होगा, यही प्रतिशत होगा, 36 माइनस x बटा x गुना 100, तो ये लाभ होगा। तो 336 माइनस x बटा x गुना 100, तो उसका प्रतिशत लाभ ये है।
तो x से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 336, 100 से 33,600 माइनस 101। तो प्रश्न के अनुसार प्रश्न में बोल दिया है कि प्रश्न अनुसार उसने उस घड़ी में जितना में खरीदा था उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ है। जितना में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा था तो प्रतिशत लाभ भी उसको x प्रतिशत ही लाभ हुआ है। तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ ये है और प्रश्न में बोला गया ये, तो ये दोनों बराबर है। तो इसीलिए 33,600 माइनस 100x बटा x बराबर ये x। क्रॉस गुना करेंगे, x स्क्वायर माइनस और बराबर x से इसको गुना करेंगे 33,600 माइनस 101 गुना करेंगे ये। अब इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाएंगे, एक्स स्क्वायर, x को माइनस में है, लेफ्ट में आएगा तो प्लस में होगा, और ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में होगा, बराबर इधर में बचेगा 0। ये हो गया आंसर। तो द्विघात समीकरण में ये हम लोग बदल दिया। अब बोलेगा कि नहीं घड़ी का दाम कितना था वो निकालना है, तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका समाधान करेंगे। कैसे समाधान करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 33,600 बराबर 0। तो इसको हम लोग इस प्रकार 33,600 का उत्पादक विश्लेषण करेंगे कि दो संख्या निकालेंगे जिसका जोड़ 100x होगा प्लस 100x और घटाओ और गुना करने से 33,600 एक्स स्क्वायर आएगा। तो 33,600 को हम लोग उत्पादक निकालेंगे, 2 एका 2, 2 छक्के 12, 2 आठे 16, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 छक्के 12, 2 आठे 16, ठीक है, 2 आठे 16, 2 चौके 8, ठीक है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, ये भी ठीक है, 2 एकन 2, 10 है, एक को नहीं जाएगा तो 10 लेना पड़ेगा, पहले 0 लेंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब यह 5 2 7 5 12, 3 चौके 12, 3 से जाएगा, 3 एकन 3, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 5 से 5 ते 15, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 है तो विशेषकर 0 लास्ट में आएगा उससे रखना पड़ेगा, 2 दूना 4, दूना 8, अच्छा 8 पंचे 40, 40 तिया 120 और 2 गुना करने से 240। ये इसका हम लोग गुना करेंगे तो बचा 2 2 4 5 7, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140। तो दो इसका गुना करने से 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 तिया 120 दूना 240 हुआ, 240 और 7 पचे 35 दूना 70 दूनी 140, घटाने से 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार 240 और 140 में हम लोग रखते हैं, उत्पादक इस दो भागों में विभक्त करते हैं। तो इसको जोड़ने से एक प्लस 100 आना है, तो गुना करने से माइनस, एक में माइनस रहेगा एक में प्लस, तो प्लस 101 आना है तो प्लस में ज़्यादा रखेंगे, तो प्लस 240 माइनस 140 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 240 एक्स माइनस 140 एक्स माइनस 33,600 बराबर 0। और x कॉमन लेंगे दोनों में, x प्लस 240 माइनस दोनों में 140 ही कॉमन लेना पड़ेगा ताकि यहाँ पर x आए, ये माइनस 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 प्लस होगा, और 140 से इसको भाग करेंगे तो 240 ही आएगा बराबर 0। और x प्लस 240 कॉमन लेंगे इसमें और इसमें,
x माइनस 140 बराबर 0। तो इसे अब ये बराबर भी 0 होगा, ये बराबर भी 0 होगा, लेकिन x प्लस 240 बराबर 0 नहीं लेंगे, क्योंकि ये लेने से 240 फिर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो घड़ी का दाम माइनस में नहीं होगा। तो हम लोग लेंगे x माइनस 140 बराबर 0, ताकि x बराबर ये जाके उधर राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो घड़ी का दाम था 140 रुपया, ये हो गया। तो क्वेश्चन में बोला है इतना ही, ये है, और अगर घड़ी का दाम निकालना है तो ये है।